मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिवाज इनलाइटन पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग अच्छी चल रही होगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी क्वेरीज़ के बारे में जो कल लास्ट वीडियो में कमेंट में पूछा गया है, जिसमें नंबर फर्स्ट है कि हमारा जो कीबोर्ड है वो कैसा रहेगा। अगर हम बात करें कीबोर्ड सरफेस के बारे में, तो कीबोर्ड का सरफेस कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें सारी जो कीज़ होंगी वो सारी उभरी हुई होंगी। मतलब इसमें फ्लैट कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा, सारी कीज़ इसमें उभरी हुई होंगी। इसमें बैक स्पेस बड़ा वाला होगा। कुछ इस तरह से आपका कीबोर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो टाइपिंग का मैटर आता है हिंदी और इंग्लिश में वो कैसा रहेगा। इंग्लिश में बहुत लेंथी आता है, बहुत हार्ड आता है तो कितना आता है, हिंदी का मैटर कैसा रहता है, तो मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ। इंग्लिश में 100% में 60-40 का रेशियो रहता है। 40% काफ़ी लेंदी वर्ड्स रहेंगे, जिसमें 10 शब्द भी हो सकते हैं, 8 से 9 शब्द भी हो सकते हैं, और इसके अलावा 60% नॉर्मल ही होता है। लेकिन अगर आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि आप एक वर्ड लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो जैसा आता है बिल्कुल ईजी, बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो स्पेशल कैरेक्टर के रहते हैं, बाकी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन था जो मुझे मतलब बहुत रिलेवेंट लगा, और सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि मेरे टाइपिंग के एग्ज़ाम के साथ साथ मेरा आरओ मेंस का एग्ज़ाम है, मैं पीसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसका भी एग्ज़ाम है, या कोई अदर पर्सन के लिए और भी कोई एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो कैसे मैनेज करे, वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। इसके लिए जो मेरा सजेशन है आप सबको वो ये रहेगा कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके लिए इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं एक जॉब हो जाएगी, देन आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, आप अच्छी प्रिपरेशन आगे कर पाएंगे, तो फिर आप अपना पूरा टाइम टाइपिंग को दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, मार्क्स कम हैं, तो टाइपिंग करिए लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। इसके लिए आप कर सकते हैं कि 50 जो भी आपका टाइम शेड्यूल रहता है उसमें 50% टाइपिंग को दे देंगे, 50% अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रखेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पीड जो है वो 15 से 20 के बीच में है, या फिर स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है, अब क्या करें, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर आपसे कहती हूँ कि आप कोशिश करें इंग्लिश में A to Z टाइप करें, एवरी 15 मिनट में उसको टाइप करें, और हिंदी में जो वर्णमाला आती है आज से क्या तक जल्दी से पहले 5 मिनट आप उसको कर लिया करें। इसके बाद कोशिश करें कि छोटे छोटे वर्ड्स आप टाइप करें पैराग्राफ पर आने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसमें कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे लैपटॉप में एक सोनमा टाइपिंग करके पड़ा हुआ है, जिसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शन में रहती हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये प्रैक्टिस ऑफ 3 to 5 वर्ड्स, प्रैक्टिस ऑफ 5 to 10 वर्ड्स, तो स्टार्ट टेस्ट 3 to 5 वर्ड्स के जो भी शब्द हैं, ठीक है, 5 मिनट इनको कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद 5 मिनट जैसे 5 to 10 वर्ड्स हैं, देन उसको कर लिया। इसके बाद आप पैराग्राफ पर आएंगे तो ये काफ़ी ठीक रहेगा। इससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको उसमें काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है या कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप वर्ड पैड पर भी ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने एक सन ये देख लिया, ठीक है, तो इस पे के 5-5 शब्द लिखिए, हैंड, फिर उसको 5 बार टाइप कर दीजिए, बट, पुट, कट। आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके छोटे शब्दों पर काफ़ी पकड़ हो जाएगी और पैराग्राफ में वो चीज़ बहुत स्पीड में आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कर देखिए। एक लास्ट क्वेश्चन था कि घर पर टाइपिंग कर रहे हैं तो बहुत ईज़िली टाइपिंग हो रही है, अच्छी टाइपिंग हो रही है, और बट कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, तो क्या कोचिंग पर जाकर टाइपिंग देनी चाहिए? क्या मतलब उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट रहेंगे? तो मेरा मानना ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, आपके साथ में 50 से 60 बच्चे टाइपिंग दे रहे होते हैं, और जब टाइपिंग का एक टाइम स्टार्ट होता है
ठीक है। तो आसपास बच्चों की जो टाइप कर रहे होते हैं तो उसकी जो आवाज़ कानों में पड़ती है उससे अपनी टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपने साथ में कंपटीशन नहीं किया है तो ये आपकी टाइपिंग को थोड़ा सा निगेटिव पुश करेगा। आप कोशिश करें, अगर ऐसा हो जाए कि घर पर ही 2 से 3 लोग एक साथ बैठकर टाइपिंग दे दें, एक मैटर दो तीनों लोग लगाएं और उसको स्टार्ट करें, फिर देखें किसकी कितनी स्पीड आ रही है। और इसके साथ साथ एक चीज़ एग्ज़ाम हॉल में और होती है, बच्चों के हाथ काँपने लगते हैं, वो पैनिक होने लगते हैं। तो आप अगर उनके बगल में बैठे हुए हैं तो इसका बहुत ज़्यादा असर आप पर पड़ता है। इसके लिए क्या करें, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपका जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसको बोल बोल कर पढ़िए, एक एक शब्द बोलने लगिए, तेज़ तेज़ बोलने लगिए, जिससे आपका जो प्रेशर बढ़ रहा हो वो थोड़ा सा कम हो जाए और आप चीज़ें भूलें ना, आप घबराएं ना। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। इस तरह से आप अपनी जो एग्ज़ाम रूम का प्रेशर है वो कम कर सकते हैं। किसी और की पैनिक होने की वजह से आप अपनी टाइपिंग को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये हमारे कुछ कमेंट्स थे लास्ट वीडियो के, जिसका आंसर मैंने आपको दिया है। और अब आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हों, आपकी जो भी परेशानियाँ हों, आप जो भी पूछना चाहते हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।